जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा डिसबैलेंस हो जाती है, जब ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल से बाहर हो जाती है या ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम ज़्यादा हो जाती है, तो उसे शुगर कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रमिला अधिकारी। आई होप कि आप सभी लोग अपने घर में सेफ और सुरक्षित हैं। और आज मैं प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने में छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों के साथ में। और इन्हीं छोटी बातों में एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने आई हूँ शुगर के बारे में। शुगर हर तीसरे घर को छोड़कर या हर फैमिली के अंदर हर तीसरे पर्सन को शुगर की प्रॉब्लम है या किसी न किसी पर्सन को शुगर है। तो शुगर क्या होता है और ये कैसे होती है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। हमारी बॉडी का एक पार्ट, एक ऑर्गन है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज हमारी बॉडी के बाएं साइड होता है और इसका काम होता है बॉडी में इंसुलिन को बनाना। और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। हमारी बॉडी का ये ऑर्गन पैनक्रियाज दो कारणों से वीक हो जाता है। या तो इसे जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही होती है, या इसमें कुछ कमी आ जाती है, या इसके अंदर कुछ गंदगी आ जाती है जिस वजह से ये वीक हो जाता है। और जब ये वीक हो जाता है तो ये इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। और जाहिर सी बात है, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है और ग्लूकोज डिसबैलेंस हो रहा है। और जैसे ही ग्लूकोज डिसबैलेंस होता है तो हमें शुगर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमें देते हैं कुछ टाइम के लिए दवाइयाँ, और जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं। कुछ टाइम बाद ये दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। और जब ये दवाइयाँ काम करना बंद करती हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू हमें इंसुलिन देना शुरू कर देता है। आपने सुना भी होगा कि फलाने व्यक्ति को इंसुलिन की इंजेक्शन लग रहे हैं, इस लेडी को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, या इसका शुगर का भी इलाज चल रहा है। मैं डॉक्टर को गलत नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टरों के पास इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। उनके पास एक ही अल्टरनेट है और वो है दवाइयों के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंसुलिन को बना देना। और इंसुलिन का अपने आप से बनना, आप समझ सकते हैं कि पैनक्रियाज का तो काम ही नहीं है अब। तो इसका मतलब पैनक्रियाज जो थोड़ा बहुत वीक था, अब वो बिल्कुल डल हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। जैसे माना आप एक कमरे में बैठे हैं, आपको बैठे बैठे आपका खाना आपके पास आ जाता है, आपको जो चाहिए वो आपको सामने में मिल जाएगा, तो आपकी बॉडी बोलेगी कि अब मुझे काम करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ मिल रहा है। अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप क्या हो जाएंगे? लेजी, वीक, आलसी। तो इसी तरीके से हमारा पैनक्रियाज भी एकदम आलसी और वीक हो जाता है। अब जब पैनक्रियाज काम नहीं कर रहे हैं तो इंसुलिन भी नहीं बन रहा है, और इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो किडनी पर डायरेक्ट इसका असर पड़ता है और हमारी किडनी वीक हो जाती है, क्योंकि हमारी किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करना और उसे पंप करना। अब अगर किडनी ही वीक हो गई है तो इसका असर हार्ट पर पड़ने वाला है, और हार्ट हमारा वीक होता है। कुछ टाइम बाद हमें बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, और कुछ टाइम बाद हम हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी किडनी जो होती है वीक होती है, और कुछ टाइम बाद वो हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। डॉक्टर के पास एक ही अल्टरनेट होता है और वो करते हैं हार्ट की बाईपास सर्जरी। लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ठीक करने के लिए कोई भी अल्टरनेट नहीं है। अब मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर जा कर के पैनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग करेगा और उसके अंदर आई हुई गंदगी को भी वो क्लीन कर देगा। अब पैनक्रियाज पे वर्क हो रहा है और उसे जो चीज़ चाहिए उसे वो चीज़ मिल रही है, उसके अंदर गंदगी भी अब नहीं है, तो पैनक्रियाज सही काम करने लग रहा है। और पैनक्रियाज सही काम कर रहा है तो इंसुलिन बन रहा है, और इंसुलिन बन रहा है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी कंट्रोल में है और हम शुगर पेशेंट नहीं है। देखिए, शुगर हर किसी की बॉडी में होता है, इसे 100% ख़त्म करना नहीं है, क्योंकि ये हर किसी की बॉडी में होना चाहिए, बट इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो इसे शुगर बोला जाता है। और डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए
ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये छोटे बच्चों में ही होता है, बचपन से ही ये होता है, पैदाइशी से मैं बोलती हूँ कि ये जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी से होता है, क्योंकि ये हो सकता है कि मदर को है, फादर को है, मदर की मदर को है, फादर की मदर को, ये किसी को भी हो सकता है, तो इसको जेनेटिक बोलते हैं। इस कंडीशन में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं या बहुत कम बनाते हैं। टाइप ए में हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन की तरह रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ सेल्स एक दूसरे पे हमला करके उसे मार देते हैं और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में टाइप ए की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, डायबिटीज़ की, और जिसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और टाइप बी होता है जिसमें हम काफ़ी देर तक सो नहीं पाते हैं, हमें अच्छी नींद नहीं आती है, हमारा मोटापा, हमारे खान पान का असर, नशा करना, इन कारणों से हमारी बॉडी में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है और इंसुलिन कम बनने पर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। जिस न्यूट्रिशन के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगे, उस न्यूट्रिशन के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है, उसको साफ़ करता है और बॉडी में आई हुई गंदगी को साफ़ कर देता है। जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग 3 महीने में 6 महीने में हम करवाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बॉडी में आई हुई गंदगी, हमारी गाड़ी की बॉडी में आई हुई गंदगी साफ़ हो जाती है, उसमें कचरा जो जमा होता है उसे क्लियर कर दिया जाता है, तो और हमारी गाड़ी जो होती है वो स्मूथली चलने लगती है। उसी तरीके से हम अपनी बॉडी की भी क्लींजिंग इसी तरीके से, रिपेयरिंग इसी तरीके से करते हैं। अगर हमारी बॉडी की क्लींजिंग टाइम पर होती रहे, जो हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम चाहिए वो चीज़ उसे मिलती रहे, तो हमारी बॉडी में बीमारी का आना लगभग ना के बराबर हो जाता है। हमारी बॉडी में बीमारी क्यों बनती है? हमारी बॉडी में बीमारी बनने के केवल 2 कारण होते हैं। या हमारी बॉडी को वो चीज़ नहीं मिल रही है जो हमें चाहिए, या जो चीज़ हमें मिल रही है वो हमारी बॉडी अच्छी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और अगर हमें ये दोनों चीज़ मिलने लग जाए तो हमारी बॉडी में बीमारी का कोई आने का कारण ही नहीं बनता। तो अब हमारी पैनक्रियाज को सही पोषण मिल रहा है और उसकी सफाई हो गई है, तो अब वो इंसुलिन बना रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को वो कंट्रोल कर रहा है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल हो रही है। इसका मतलब अब हम डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से बाहर हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।